नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गणित विषय की कक्षा 5 और 6 के कार्य पुस्तिका का अपन कार्यपत्रक 2-3 तक कर चुके थे। 4 और 5 के बारे में इस वाली क्लास में अपन बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 4 और 5 के लिए चलते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर कार्यपत्रक 4 जो है, कार्यपत्रक 4 के अंदर अपने को 3-4 दक्षता जो है, इसमें इस दक्षता के अंदर 3-4-5 अंकीय यानी कि 3 अंक, 4 अंक और 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझना है। इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दी गई संख्याओं को देखकर बताएं, दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, सीधा सा बाकी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 742 में से 227 को सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें? 742 में से 227 को सब्ट्रैक्ट करें। चलिए बात करते हैं इकाई से इकाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। तो इकाई से इकाई को सब्ट्रैक्ट करने में यानी कि जिस क्रम का जो अंक है उसी क्रम के उस अंक से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। तो स्टार्टिंग में इस 2 से इस 7 को, इकाई से इकाई को, दहाई से दहाई को, सैकड़ा से सैकड़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। ठीक है, इकाई से इकाई को, दहाई से दहाई को और सैकड़ा से सैकड़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इकाई से इकाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 7, 2 में से 7 जाता नहीं, तो दहाई से अपन 1 क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 1 गया तो ये तो बच गया 3। कितना बच गया? 3 बच गया। यहाँ पर कितना हो गया? 12 - 7, तो इकाई वाले अंक पर बच गया है 5। 12 - 7 इकाई वाले अंक पर कितना बच गया? 5 बच गया है। चलिए अब यहाँ पर बचा है दहाई में 3 और इस दहाई में 2 हैं, तो 3 - 2 ये बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, सैकड़ा में यहाँ 7 हैं और यहाँ पर 2 हैं। सैकड़ा में यहाँ पर 7 हैं और यहाँ पर 2 हैं, यानी कि 700 में से 200 गए, तो कितना बच गया? 7 में से 2 गया तो ये 5, 515। इस टाइप से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम प्रोसेस से आगे भी है। ख वाले में देखिए, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 8, इकाई में से इकाई गया 0, 8 में से 8 0, दहाई में से दहाई को सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बच गए। ठीक है, सैकड़ा को देखिए, 8 में से 8 गया 0, तो इनका आंसर आया है 20। कितना आया है? 20। चलिए इसी टाइप से इसका गैर और बड़ा वाला गैर इसी टाइप से है इन क्वेश्चंस में, तो इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन कि ये कैसे क्या होंगे। चलिए, ये है 4906 और ये है 1609। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इकाई से इकाई को, दहाई से दहाई को, सैकड़ा से सैकड़ा को और 1000 से 1000 को, इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करने हैं अपने को। तो चलिए चलते हैं अपन। 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, नहीं हो पाएगा तो आगे से अपन 1 कैरी करें। अब आगे भी 0 है तो और आगे से चले, आगे भी 0 है तो क्या करें? और आगे से चले। तो यहाँ से क्या किया अपन ने? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट, यहाँ से एक उधार लिया इस पे, यहाँ से फिर यहाँ पे। तो यहाँ से उधार लेते ही ये कितना बच गया? 9 में से 1 गया तो 8 बच गया यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गया 10, इस 10 में से 1 अपन ने उधर ले लिया तो यहाँ पर बच गया 9 और ये हो गया 16। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाते ही कितना बच गया? 16 - 9 7, 9 में से 0 गया, दहाई से दहाई 9, और सैकड़ा में से 8 में से 6 गया 2, 1000 4 में से 1 गया 3। बस 3297 इसका सॉल्यूशन अपने को मिल चुका है। चलिए बड़े वाले गए के अंदर चलते हैं अपन। इकाई से इकाई ऐसे 4211 है ये, और ये 2021 है। इकाई से इकाई गया 1 से 1 0। दहाई से दहाई के बारे में बात करें, 1 - 2 होगा नहीं तो आगे से अपने को क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचा यहाँ पे, और ये कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में से दहाई का 2 गया, 11 में से 2 गया तो अपने पास बच गया है 9। 11 में से 2 जाते ही 9 बच गया। 1 में से 0 गया 1, 4 में से 2 गया, 1000 वाले क्रम को अपन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो अपने पास 2 बच गया है। 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके बारे में देख रहे हैं अपन, बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चले। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर
लिखे अंकों को आपस में बदलना। किस किस को बदलना है? एक तो सैकड़ा को किससे बदलना है? सैकड़ा व इकाई, सैकड़ा को और इकाई को, सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलना है। तो सैकड़ा को इकाई से बदलना है और नई संख्या बनानी है। जैसे ये है 452, कितना है? 452। तो यहाँ पे सैकड़ा पे क्या है? 4 है, तो 4 को इकाई वाले क्रम पे लिख देते हैं और इकाई को सैकड़ा वाले क्रम पे लिख देते हैं। 2 यहाँ पर लिख देते हैं, बीच में जो 5 है वो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो 452 से नई संख्या जो बनी वो बनी 254। अब इनको क्या करना है अपने को? नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। अब इनका अंतर निकालना है। तो 2 - 4 जाएगा नहीं, तो आगे वाले क्रम से क्या करेंगे? एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये बच जाएंगे 4। ठीक है, तो ये हो गया 12। 12 में से 4 गया, 8 बचा। 4 में से 5 फिर से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी अपने को वापस कैरी करना पड़ेगा, एक और उधार लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अपन इस 4 को क्या कर देते हैं? एक कम कर देते हैं, 3। यहाँ हो गया 14। 14 में से 5 गया तो 9। 14 में से 5 जाते क्या बच गया? 9 बच गया। अब देखो 3 में से 2 गया 1। इनका अंतर जो आया वो 198 आ गया। 442 अपने पास संख्या थी, उससे अपन ने एक नई संख्या बनाई, सैकड़ा और इकाई को क्या किया? इंटरचेंज करके एक नई संख्या बनाई 254 और फिर इनका अंतर निकाला 198। ऐसे ही अब 903 है, तो यहाँ पर सैकड़ा और यहाँ पर क्या करना है अपने को? सैकड़ा को और इकाई को इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा 309, बीच में 0 है, ऐसे कैसे 0 रह जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 9 नहीं जाते, तो फिर से वही प्रोसेस अपन क्या करेंगे? आगे से संख्या उधार लेंगे। तो यहाँ 0 है, इसमें से नहीं ले पाएंगे, आगे 9 है फिर से। तो 9 में से 1 लिया तो 9 तो बच गए 8। 9 की जगह पे क्या रह गया? 8। यहाँ पे आए 10 हो गए, आगे वाली को वापस 1 भेजना है, तो यहाँ 9 रह जाएंगे और ये हो गए कितना? 13। कितना हो गए? ये 13 हो गए। 13 में से 9 गए तो बच गया अपने पास 4। 9 में से 0 गया तो 9। अब ये 8 बच गए, सॉरी हाँ 8 बच गया। 8 में से 3 गया, 8 में से 3 जाते क्या बच गया? 5। ये हो गया सॉल्यूशन। इसका अंतर इन मूल संख्या और नई संख्या जो बनी उनमें अंतर आया 594। ठीक है, वापस इसके गए वाले में एक और संख्या दी है अपने को। इसके बस चेंज किस किस को करना है? सैकड़ा को किससे? इकाई से। सैकड़ा और इकाई को इंटरचेंज करना है। तो 2 तो ऐसे का सही। ठीक है, सैकड़ा की जगह पे 1 आ जाएगा 5 और यहाँ पे इकाई की जगह पे सैकड़ा वाली संख्या 7। जो नई संख्या बनी है वो बन गई है 2157। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें फिर से। तो 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो आगे से 1 लेंगे, 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 गया, यहाँ पर बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया? ये 5 में से 1 कम किया तो यहाँ 4 रह गया था। 5 में से 1 कम करते ही ये क्या बच गया? 4। आगे से फिर से एक और उधार ले मैं, तो ये कितना हो गया? 4 और 1 14। 14 हो गए। 14 में से 5 जाते हैं, यहाँ बच गया 9। कितना बच गया? 9। अब यहाँ 7 में से तो 1 उधार ले लिया है, तो ये 6 बच गया। 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गए 0। तो इनका अंतर जो है 2751 और नई संख्या जो बनी 2157। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 594 आंसर अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे सैकड़ा पर क्या है? 0 और इकाई पर क्या है? 2। बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। 37 ऐसे कैसे रह जाएगा? 37,012 में है। ठीक है, सैकड़ा और इकाई को इंटरचेंज किया तो सैकड़ा की जगह पे 2 आ गया। ठीक है, 1 और इकाई की जगह पे 0 आ गया, तो 37,210 बन गया। क्या बन गया है? 37,210 बन गया। 37,012 में से 37,210 को सब्ट्रैक्ट किया तो संख्या माइनस में आएगी। देखो बड़ी वाली संख्या को अपन ऊपर लिख देते हैं 37,210। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 37,012 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। 0 में से 2 गया, जाएगा नहीं, तो 1 आगे से उधार लेंगे। 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? 1 था तो 0 हो गया था। 0 आगे से 1 उधार लिया तो 10। 10 में से 1 गया 9। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, ये 0 0। अब ये 198 आया तो संख्या माइनस वाली बड़ी है, 37,210 बड़ी है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए संख्या 929। 929 कैसे लिखते हैं? 900, यह है 929, 929 लिख दिया अपन ने। 929 के सैकड़ा व इकाई को इंटरचेंज करना है। ये सैकड़ा और इकाई को इंटरचेंज करना है।
ठीक है, तो चेंज करके लिखते हैं अपन। 9 और 9 है दोनों ही तरफ, तो 929 ही बन जाएगा। फिर से को आपस में बदल लें तो कौन सी संख्या बनेगी, तो फिर से 929 ही बनेगी। क्या बनेगी? 929 क्या बनेगी? 29 ही बनेगी, 929 ही बनेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। संख्या 711 के दहाई की वह इकाई 711, ये रही 711। अब ये दहाई है, ये इकाई है। क्या है? दहाई और इकाई है। इनको आपस में इंटरचेंज करके करें तो एक और एक आपस में इंटरचेंज किए तो फिर से 711 ही बन जाएंगे। संख्या को आपस में बदल लें तो कौन सी संख्या बनेगी? तो 711 ही बनेगी, 711 यही बन जाएगी। फिर से देखो 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाए जिसमें इकाई के स्थान पर 9, इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है। तो इकाई के स्थान पर तो अपने को 9 ही रखने हैं। ये इकाई के स्थान पर मैंने 9 रख दिए, ठीक है। और सैकड़ा के स्थान पर 4, ये फर्स्ट स्थान था और ये तीसरा स्थान था, ठीक है। सैकड़ा वाला पहला और तीसरा स्थान पहले लिख दिया, तो क्या क्या लिख दिया अपन ने? 9 लिख दिया। और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो? 4 हो, तो ये 4 भी लिख दिया, दोनों ही संख्या लिख दी। अब कोई भी संख्या बीच में लिख दीजिए इनके, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ पे लिख देता हूँ। दहाई के स्थान पर 6 भी लिख दिए अपन ने, ठीक है, 6 लिख दिए। अब 8 और 7 बचे, तो 8 और 7 को आगे ले लीजिए। 87,469 ऐसी संख्या ये बना दी अपन ने, ठीक है। अब इन तीनों को ही चेंज कर सकते हैं अपन, इन तीनों को आपस में चेंज करके और भी कई सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो आप बना लीजिए ऐसे, जैसे बना सकते हैं ऐसे 3, 4, 1, 2, 7 अंकों में ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाएं। कितने अंकी? 5 अंकीय, 5 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें इकाई के स्थान पर, इसमें इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1, तो ये इकाई के स्थान पर फर्स्ट स्थान पर अपन ने 1 रख दिया। और दहाई के स्थान पर 3, ये दहाई का स्थान है, सेकंड नंबर जो है यहाँ पर 3 रख दिया, ठीक है। 1 और 3 को अपन ने रख दिया, तो अब ये बचे हैं, ठीक है, 4, 2 और 7, तो इनको लिख दीजिए 4, 2 और 7। अब ये 4, 2 और 7 को इनकी जगहें अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग और भी संख्याएं बना सकते हैं। ये अपना कार्यपत्रक 4 समाप्त हुआ। आज का डेट यहाँ पर लगा देते हैं अपन कार्यपत्रक 4 का। आज का डेट जैसे 22 है, तो 22 नवंबर 22/11/2020 मैंने लगा दी है आज की डेट, ठीक है। फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में टीचर्स को सेंड कीजिए और आगे टीचर ताकि इनको चेक कर सकें। आगे वाले कार्यपत्रक 5 पर चलते हैं अपन। कार्यपत्रक 5 में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन बातचीत कर लेते हैं। कार्यपत्रक 5 में है दक्षता जो है वो 3, 4 और 5 यानी 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक की संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को समझ सकें, इसका इसमें काम में लेना है। तो है 7, 8, 0 और 3, 7, 8, 0 और 3 अंकों से 4 अंकीय संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। बॉक्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो अपन सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिख लेते हैं, ठीक है। संख्याएं तो कोई सी बना लेंगे, आगे पीछे करके बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में 0 आ रहा है। अगर मैं यूँ बनाऊँ छोटी संख्या के बारे में, 0, 3, 7 और 8 इस टाइप से बनाऊँ तो ये 3 अंक की संख्या होगी। ये 4 अंक की संख्या ना होकर क्या कितने अंक की बनेगी? 3 अंक की बनेगी। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इस 3 को क्या करें? आगे ले लेते हैं और 0 को इसके सेकंड नंबर पर ले लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इसको बना लेते हैं 3, 0, 7 और 8, ये तो बन गई सबसे छोटी संख्या। ये 4 अंकों की संख्या है। अगर इस टाइप से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नवोदय में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अपन सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बस इसको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसको ऐसे कैसे ही वापस रिटर्न कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 8, 7, 3, 0, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होता, यहाँ पे कोई नंबर दूसरा होता, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यूँ बननी थी, ठीक है। पर 0 आ रहा है, इसीलिए पहले और दूसरे अंक को क्या करेंगे? अपन इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ से बना लीजिए, 4 अंकों की अपने को संख्याएं बनानी है तो बना लो। एक तो ये खुद ही बन रही है 7, 8, 0, 3, ठीक है। अब इनको नंबरों को आपस में चेंज कर लीजिए, बन के 7,803 और चेंज करो, 0 को आगे लाइए, 7, 0, 8, 3 इस टाइम से
7083 और बना लीजिए, और बनाएंगे अपन तो 8 भागे लिए 8703, तो बन गया 8703। वापस अब 8 को फिर से फर्स्ट नंबर पे चेंज कर लीजिए, 8073 8073 बन गए। इस टाइप से ये संख्याएं बना सकते हैं। सॉरी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में, ये तो 4 अंकों की संख्या बनी, अब अपन बनाते हैं 5 अंकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है संख्या 25091 अंकों से 5 अंकीय संख्याएं बनाए जिसमें दहाई का स्थान दहाई के स्थान पर को क्या हो, दहाई के स्थान पर 1 हो। तो दहाई का स्थान तो फिक्स हो गया, सभी जगह दहाई का स्थान क्या रखना है, 1 रखना है। तो मैं सभी जगह दहाई के स्थान पर 1 पहले से ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, नीचे बॉक्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है, बना लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें, तो सबसे मैं बड़ी संख्या के बारे में बात करता हूँ। बड़ी, क्या ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या के लिए भी इसी टाइप से रखना है? इसने क्लियर नहीं कहा, पर भी फिर अपन रखेंगे इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। 9 लिख दिया मैंने। फिर क्या आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, लिख दिया मैंने। फिर 5 के बाद फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख दिया मैंने। फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। क्या बन गई ये, सबसे बड़ी संख्या। तो सेट हो रहा है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या जब बनाएंगे तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर तो ये दहाई के स्थान पर ही आ रहा है 1, तो सबसे बड़ी संख्या तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 95,210। ये तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या में क्या कहा था अपन, इस टाइप से करेंगे। छोटी संख्या में एक बार ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 0 1 2 5 और 9। इस टाइप से छोटी संख्या बनती है। पर ये 5 अंकों की ना होकर कितने अंक की बन गई, 4 अंक की बन गई। कितने अंक की बनी है, 4 अंक की बनी। तो अपन क्या करते थे, इस वाले अंक को यहाँ पर शिफ्ट करते थे। पर एक बात देखो यहाँ पे कि इस 1 को तो दहाई के स्थान पर ही रखना है, तो यहाँ पर तो ये 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और यहाँ पे 9, ठीक है। 1 और 9, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो ये 9 यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब 5 यहाँ पे लिख देते हैं अपन, और 5 अंकों की बनानी है ना, कहाँ चले गए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 0। इस टाइप से ये संख्या बन रही है। फिर वापस 4 अंकों की बन रही है, तो अब इंटरचेंज इनको कर लें, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे। तो ये बन गया 2 0 5 1 9। ये बन गई अपने पास क्या है, इस 1 को यहाँ पर स्थिर रखते हुए सबसे छोटी संख्या बन गई। तो सबसे छोटी संख्या बन गई 20,519। देखो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ आपको समझाया है, ये बात समझने की कोशिश करना। बड़ी संख्या जब बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, दहाई के स्थान पर ही 1 आ रहा है, ठीक हो गया। अब अपन जो बना रहे हैं छोटी संख्या, तो इसमें ये बात तो ध्यान रखनी है अपने को, दहाई के स्थान पर 1 रखना है। तो पहले तो छोटी संख्या बना दी, छोटी संख्या में इसको दहाई के स्थान पर 1 को किया, फिर जो भी संख्या बनी उसको क्या किया अपन ने, इंटरचेंज करके फिर छोटी संख्या बना दी। हो गया ये तो कंप्लीट। आगे देखिए, अब यहाँ पे बना दीजिए संख्या, कुछ भी बना दीजिए। 2 5 0 1 पहले से आ गया 9, 2 5 को चेंज कर दीजिए, 5 2 0 1 9, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये वापस बनाते हैं, 2 5, ठीक है। 2 5 यहाँ पर मैं 9 को लिख देता हूँ, 1 0, और यहाँ पर फिर से 2 9 5 1 0। बस इस टाइप से संख्याओं को इंटरचेंज कर लीजिए। बन गया 25,019 25,910 52,019 29,510। इस टाइप से संख्याएं कुछ भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या हो गई 95,210। जब 1 को दहाई के स्थान पर फिक्स कर दिया जाए, सबसे छोटी संख्या बन गई 20,519 जहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 को अपन ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। अब चलते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 2 5 9 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बनाइए, ठीक है। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बनानी है, ठीक है। सबसे पहले अपन 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं, ठीक है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बन गई 9 7 5 2 0, यानी कि सबसे बड़ी संख्या
इस क्रम से अगर लिखेंगे छोटी से बड़ी इस टाइम से, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या कहा है, जिसमें इकाई के स्थान पर 9 हो, इकाई के स्थान पर यहाँ पर तो अपने को क्या रखना है, 9 ही रखना है, तो यहाँ पर पहले ही मैंने 9 कॉपी कर लिए। ठीक है, 9 कॉपी करने हैं, तो बस सभी संख्याओं को इस 9 के बाद क्या कर लीजिए, शिफ्ट कर लेते हैं अपन। तो अब इसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या बच गई, 7, 5, 2, ठीक है, और ये 0 बचा, तो ये 0, तो ये 75,209 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या हो, 9 हो। अब देखो दहाई के स्थान पर क्या हो, 7 हो, दहाई के स्थान पर 7 लिख देते हैं अपन। दहाई के स्थान पर अब क्या रखना है अपने को, 7 रखना है, तो इस दहाई के स्थान पर 7 रख दिया अपन ने। ठीक है, बाकी सब ऐसे कैसे रह जाएगा, 9 जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। अब 9 के बाद फिर 5, 2, 5, 2, 7 और ये 0 बच गया, तो 0 को यहाँ लिख देते हैं। ये बन गया 95,270, जब सबसे बड़ी संख्या 5 अंक होगी, जब 7 को दहाई के स्थान पर अपन ने फिक्स किया है। ठीक है, हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन में कहा है 20987 अंकों से 3 अंकीय, 4 अंकीय और 5 अंकीय संख्याएं बनानी है और उन्हें आरोही क्रम में बनाना है। ठीक है, तो बना लीजिए, कोई सी भी संख्या बना लीजिए। तो 3 अंकों की बनाते हैं। सबसे पहले 2, 0, 9, ठीक है, 2, 9, 0 और एक आगे वाली संख्या को और ले लीजिए, 9, 2, 0 कर लो उसको, 9, 2, 0। अब इसको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में, सीढ़ियाँ बढ़ रही है, यानी कि संख्याओं का मान बढ़ते क्रम में बनाना है। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में ही संख्याएं लिखी अपन ने। सबसे पहले 209, फिर 290, फिर 920 आरोही क्रम में है, तो ये इस टाइप का निशान लगा सकते हैं। अब चलो 4 अंकों की बनानी है, तो फिर से बना लेते हैं। 2098 2098 2098, फिर वापस इसको आगे पीछे कर लीजिए, 2908, फिर 2980। देखो यहाँ पे 2098 सबसे छोटी संख्या आ गई, 2908 908 है, नहीं 980 है, तो ये भी अपन ने कौन से क्रम में ही बनाई, अपन ने आरोही क्रम में ही बनाई। मैं फिर से लिख देता हूँ, 2098 2098 2908 और फिर जो बन रही है वो बन रही है तीसरी वाली 2980। बस आरोही क्रम का निशान लगा देते हैं इस टाइप से। अब 5 अंक की बनानी है, 4 अंकों की बना दी, 5 अंक की बनानी है अपने को। तो एक बार ऐसे कैसी संख्या लिख देते हैं अपन, 20,987 ये 20,987 बन गई। ठीक है, तो अभी इनको 29,000 बना देते हैं, 0 और 9 को, इसको दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गई 29,087 और एक और संख्या बनाते हैं अपन जिसमें 0 और 8 को शिफ्ट करते हैं, तो 29,000। ठीक है, यहाँ पर 807 इस टाइप से बना दी अपन ने। देखो यहाँ 20,000 है, ये 29,000 है, ये भी 29,000 है। 29,000 में ये केवल 87 है, नहीं ये 807 है, तो ये अपन ने फिर से क्रम में ही जमाई है। तो अब लिख देते हैं 20,987, ये पहली संख्या है। फिर 29,087 है, ये दूसरी संख्या आ गई। 29,807 ये तीसरी संख्या है। तो इसमें फिर वापस ग्रेटर देन का आरोही क्रम है, तो इस टाइप से सेट कर लेते हैं। और आज का दिनांक जो है 22/11, वो अपन फिर से 22/11 और 22/11/20 फिर से लगा देते हैं। ये आपका कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। आज अपन ने क्या सीखा है, अपन ने स्थानीय मान का अंतर किस टाइप से निकाला जा सकता है उसके बारे में बातचीत की। स्थानीय मान कोई संख्या है उससे उनके क्रम को आगे पीछे करके कौन सी नई संख्या बना सकते हैं, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली है। ठीक है, और अपन ने इसके बाद सीखा है कि कोई अंक दिए हों तो उनसे सबसे बड़ी संख्या किस टाइप से बना सकते हैं। जैसे कि अपन ने 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाई, 4 अंकों की अन्य संख्याएं किस किस टाइप से बन सकती हैं उसके बारे में भी बातचीत की अपन ने। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस टाइप से बना सकते हैं इसके बारे में भी अपन ने बातचीत की।
या 5 अंकों से अन्य संख्याएं कैसे बना सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत की। इसके बाद अपन ने संख्याएं 3 अंकों की, 4 अंकों की और 5 अंकों की अपन ने संख्याएं बनाई। उन संख्याओं को अपन ने आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित किया। इन सब के बारे में आज अपन ने संख्या ज्ञान में सीख लिया है, संख्याओं की समझ में सीख लिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।